अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज के बारे में कि अगर आप लोगों ने अपना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाना हो तो उसके लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का रोल जो है वो इंस्टॉल करते हैं। और जब एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का हम लोग रोल इंस्टॉल करें तो हमारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है ना वो कन्फिगर हो जाती है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी एक ऐसा सर्वर होता है कि जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर सकता है। डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अगर हम लोगों ने कोई सिक्योर कम्युनिकेशन करनी है वहाँ पे हम लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। लाइक हम लोगों ने वेब पोर्टल को एक्सेस करना हो कंपनी के, या हम लोगों ने ईमेल को एक्सेस करना हो और हम चाह रहे हैं कि सारे के सारा सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर हो, यानी हमारी जो ट्रैफिक हो सिंपल HTTP की ट्रैफिक ना हो बल्कि HTTPS की ट्रैफिक हो, तो उस मकसद के लिए हम लोगों को किसी वैलिड सर्टिफिकेट अथॉरिटी से हम लोगों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन अपनी क्लोज़ की थी उसके अंदर हम लोग कंपेयर करके देख रहे थे कि फ़र्क क्या क्या है, कि प्राइवेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या होता है, पब्लिक सर्टिफिकेट अथॉरिटी। प्राइवेट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पैसों की बचत तो हो जाती है आप लोगों को, तो लेकिन एक आप लोगों के दूसरे एंड पे हेक्टिक जॉब ये है कि क्लाइंट एंड के ऊपर एक एक मशीन पे जाकर बताना पड़ता है कि ये तुम्हारे ट्रस्टेड रूट सी है। अगर डोमेन कंप्यूटर हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, ग्रुप पॉलिसी के जरिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग बता देते हैं। अच्छा, अब क्या सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है उसकी किस्में कितनी होती हैं, कितनी किस्म की सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है। बेसिकली दो तरह के सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर होते हैं, मेन दो कैटेगरीज हैं। एक को हम लोग कहते हैं रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यानी जो आप लोगों के पीके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की के ऊपर होती है। और इसका काम क्या होता है कि रूट जो है फर्दर जितने सब ऑर्डिनेट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कि जहाँ पे हम लोगों की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा यानी कि टाइट किस्म की हम लोग की सिक्योरिटी का उमूमी तौर पे वहाँ पे हम लोग जो है वो रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी हम लोग लगाते हैं। अच्छा, सब ऑर्डिनेट जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये किसी का मातहत होगा, यानी कि टॉप मोस्ट हायरार्की पे नहीं होगा। टॉप मोस्ट हायरार्की पे हमेशा जो है वो रूट ही होगा, या उसके अंडर जो है रूट के अंडर जो है वो काम करेगा। यानी ये सर्टिफिकेट बजाते खुद जो रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उसके पास तो अपना सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट होता है, अपना उसका सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट होता है, बाकी वो सब ऑर्डिनेट्स को इशू करता है। ठीक है, जो सब ऑर्डिनेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी हैं उनके पास सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट नहीं होता, बल्कि वो रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेते हैं और देन वो डायरेक्ट क्लाइंट को भी दे सकते हैं और डायरेक्ट अपने सब ऑर्डिनेट्स को भी जो है वो दे सकते हैं। अब जब भी हम लोग सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगाते हैं तो हम लोग दो तरह के इन्वायरमेंट में लगाते हैं, या तो हम लोग डोमेन इन्वायरमेंट में लगाते हैं या हम लोग जो नॉन डोमेन इन्वायरमेंट में लगाते हैं। जो डोमेन इन्वायरमेंट में हम लोग सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़, और जो हम लोग नॉन डोमेन इन्वायरमेंट में टिपिकली हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंड लॉन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़। यानी अगर आप लोगों ने वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर या नॉन डोमेन एनवायरनमेंट में अगर आप लोगों ने CA लगाना हो तो वहाँ पे हम लोग स्टैंड लॉन सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगाते हैं, और जहाँ पे हम लोगों के पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल हुई हैं तो वहाँ पे फिर हम लोग जो है एंटरप्राइज सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो लगाते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के अंदर जो है ना समझने की चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। आप लोग इसके अंदर अपने जो बुक के अंदर आप इसको स्टडी करोगे तो CRL के नाम से जो है ना एक चीज़ आप बार बार पढ़ोगे। ये CRL क्या चीज़ होती है? CRL स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट। सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट कि मिसाल के तौर पे आप लोगों का सर्टिफिकेट अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है, अगर किसी अनऑथराइज पर्सन के हाथ आप लोगों का सर्टिफिकेट लग जाता है। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि हर सर्टिफिकेट का एक सर्टन टाइम पीरियड होता है, तो कोई सर्टिफिकेट साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए वैलिड है। तो अभी उसकी फॉर एग्जांपल एक्सपायरी 2 साल तक थी, लेकिन 2 साल से पहले वो कंप्रोमाइज़ हो गई। अब हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी को जाकर कहते हैं कि इसका सर्टिफिकेट रिवोक कर लो। जिस तरह कहते हैं ना कि अगर रूल्स की वायलेशन की जाए तो लाइसेंस जो है वो जब्त भी हो जाता है, लाइसेंस कैंसिल होता है, मनसूख हो जाता है। इस तरीके से सर्टिफिकेट को अगर हम लोगों ने मनसूख करना हो तो उसका कॉन्सेप्ट है कि सर्टिफिकेट को रिवोक करना। अब सर्टिफिकेट इशू करना, सर्टिफिकेट को रिवोक करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो सर्टिफिकेट इशू भी कर सकती है और सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक भी कर सकती है। अच्छा, इसका यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन बताया हुआ है कि स्टैंड लॉन सर्टिफिकेट अथॉरिटी स्टैंड लॉन CA मस्ट बी यूज्ड इफ ए CA रूट और सबऑर्डिनेट इज ऑफलाइन बिकॉज ए सर्वर दैट इज एन एंटरप्राइज CA शुड नॉट बी ऑफलाइन सिंस इट ऑफर एनरोलमेंट सर्विसेज। कि अमूमी तौर पर जो स्टैंड लॉन CA जो है ना उसको हम लोग अमूमी तौर पर उसको हम लोग ऑफलाइन नहीं कर सकते, लेकिन एंटरप्राइज रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है उसको हम लोग जो है ऑफलाइन उसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला प्राइमरी डिफरेंस ये है कि एंटरप्राइज सर्टिफिकेट अथॉरिटी जब भी लगानी है उसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की ज़रूरत है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप लोग जो है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं लगा सकते। ऑफलाइन का मतलब है कि उसको हम लोग बंद करके रखना है।
बाद बात ये होता है कि इसके अंदर ना हम लोग अगर आप इसको इन डिटेल या इसको एडवांस के आप स्टडी करते हैं ना, जब पीके इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं वो कम्प्लेक्स किस्म का एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर जो हमारा टॉप मोस्ट रोड सीए होता है ना, हम लोग उसको बंद करके रख देते हैं उसको, ताकि उसके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो। नीचे वाले सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ के जितने भी सर्वर हैं वो सारे के सारे सर्वर या उनके सर्टिफिकेट्स भी कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो जो सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की में होता है उसको हम लोग बंद करके रखते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, कोई इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है, इस किस्म का इंसिडेंट डेवलप होता है, तो उसको हम लोग ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन ला के बाकी सारे के सारे सब ऑर्डिनेट्स के सर्टिफिकेट रिवोक कर लेते हैं और नए सर्टिफिकेट जनरेट करवा देते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट किस्म की सिक्योरिटी अमूमी तौर पर जो है डिफेंसेस वगैरह के अंदर है। डिफेंस लाइक हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है नॉक जो बना वो वहाँ पे ऐसा ही वो, तो जो एंटरप्राइज रूट सी है जो होता है ना, उसको अमूमी तौर पे हम लोग इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके उसके ज़रिए सर्टिफिकेट इशू करवा के उसके अंडर सबऑर्डिनेट बनाते हैं। उसके बाद रूट को हम लोग ऑफलाइन ले देते हैं। ठीक। अच्छा, कैन यूज़ ग्रुप पॉलिसी टू प्रोपोगेट सर्टिफिकेट टू ट्रस्टेड रूट सी ए सर्टिफिकेट स्टोर। ये ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए से बता देता है अपने क्लाइंट कंप्यूटर्स को कि ये ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। पब्लिश यूज़र सर्टिफिकेट एंड सी आर एल्स टू ए डी डी एस, कि ये सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट भी और यूज़र्स के सर्टिफिकेट भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को यूज़ करते हुए पब्लिश करता है। यानी जो अपने सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट है उसको पब्लिश कहाँ से करेगा, किस तरीके से करेगा, क्या सोर्स होगा इसका, वो होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये किसकी बात कर रहा है? एंटरप्राइज रूट सी ए की। जबकि स्टैंड लॉन सी ए के बारे में क्या कहा गया? यूज़र प्रोवाइड आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन एंड स्पेसिफाइड टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। उसके अंदर जो है ऐसा नहीं है। डज़ नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेट टेम्पलेट, के जो आप लोगों का स्टैंड लॉन सी है उसको जो है ना सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विंडोज़ के अंदर जो है ना कुछ प्री डिफाइंड बिल्ट इन जो है वो सर्टिफिकेट्स की टेम्पलेट्स भी पड़ी हुई होती हैं। इशू सर्टिफिकेट बेस्ड अपॉन ए सर्टिफिकेट टेम्पलेट, कि विंडोज़ के अंदर जो मौजूद टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए भी ये जो है सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। यानी जो हम लोग एंटरप्राइज सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगाते हैं, इसके वजह से जब हम लोगों को सर्टिफिकेट इशू करना हो, ग्रुप पॉलिसी को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, वेब बेस एनरोलमेंट भी हो सकता है, वेब बेस सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकता है अपॉन यूज़र रिक्वेस्ट, या जो है सर्टिफिकेट टेम्पलेट को यूज़ करते हुए भी जो है सर्टिफिकेट जो है जनरेट कर सकता है। लास्ट डिफरेंस ने यह बताया कि स्टैंड लॉन सी ए के बारे में कि ऑल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट आर केप्ट पेंडिंग अंटिल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली अप्रूव नहीं करेगा तो वो जो है सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकते। और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये जो स्टैंड लॉन वाला सोल्यूशन है वो डोमेन एनवायरनमेंट के लिए तो है भी नहीं है। अब कोई भी बंदा आके कह दे कि जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, वो वैसे तो नहीं दे देगा। जब तक एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव नहीं करेगा उस वक्त तक वो सर्टिफिकेट उसको इशू नहीं करेगा। जबकि स्पोर्ट ऑटो एनरोलमेंट फॉर इशूइंग सर्टिफिकेट, ऑटो एनरोलमेंट का मतलब ये है कि यूज़र रिक्वेस्ट करेगा ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअल एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, मैनुअल जाकर अप्रूव नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख के इससे जो ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंतहाई आसान है। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि थोड़ी देर में इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसने कुछ यूज़ सिनेरियो डिस्कस किए हुए हैं कि इसके हायरार्की के हवाले से, कि इसकी हायरार्की किस तरह की हो सकती है। कि सबसे ऊपर जो है एक रूट सी हो सकता है, रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, उसके अंडर जो है यहाँ पे पॉलिसी सी है जो कि डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ बनाते हैं सर्टिफिकेट के हवाले से। देन उसके अंडर जो है बॉटम लाइन के अंदर ये लेफ़्ट पे देखो, लेफ़्ट वाले बॉक्स के अंदर ये जो है इशूइंग सी है, यानी कि सबसे ऊपर जो है रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, ये उसके सबऑर्डिनेट है। लेकिन सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, इन रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है, ये सबका बाप है, ये बाकी पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है। इसने इन दोनों को भी इशू किया, यानी कि अब ये दोनों इसके बिहाफ पे जो है आगे सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो अब लेकिन ये दोनों बेसिकली पॉलिसी मेकर हैं। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी एनवायरनमेंट की जितनी पॉलिसीज़ बनानी है वो ये दो बनाएंगे, उसके अंडर ये इशूइंग सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यानी एक पॉलिसी सी ए वाला, यानी कि एक इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, या एक सिनेरियो से टू टायर हायरार्की के अंदर ये हो सकता है, एक रूट सी है और उसके बाद इशूइंग सी है। अब इशूइंग सी है यही पॉलिसी सी ए भी है और यही इशूइंग सी ए भी, यानी कि पॉलिसी सी ए अलग से नहीं लगाया होगा। अब क्रॉस सर्टिफिकेशन ट्रस्ट, इसके अंदर ये बताया हुआ है कि एक रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, उसके नीचे एक पॉलिसी सी है, उसके अंडर जो है दो इशूइंग सी हैं। मीनवाइल एक रूट सी है, उसके अंडर एक इशूइंग सी है जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। लेकिन अब ये जो है ना इसके लगभग दो रूट सी है, ठीक है। एक दूसरा एक मीनवाइल एक और दूसरा भी पीके इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, वहाँ पे भी एक रूट सी है, यानी इस किस्म का सिनेरियो भी हो सकता है ये, ठीक है जी जी। इशू का जैसा कि नाम से जाहिर है कि इशू करने वाला, अब वो पॉलिसी सी है कि जो पॉलिसी बनाएगा कि ये सर्टिफिकेट कितनी देर के लिए वैलिड होगा ये, ठीक है। पब्लिक की प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, इंक्रिप्शन लेवल कितना रखना है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की इंक्रिप्शन लगनी है या मीडियम लेवल की इंक्रिप्शन रखनी है, इंक्रिप्शन किस तरह की रखनी है। पॉलिसी सीए जो है ना इस तरह के डिसीजन लेता है इसके। क्या चीज़? रूट सीए जो है ना एक अथॉरिटी है, रूट सीए ने परमिट कर दिया, रूट सीए ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। उसके बाद जब हम लोग बेसिकली, अब मैं आपके सामने इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा, जब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन के अंदर वो पूछता है कि आपने इसको रूट सीए बनाना है या इसको सबऑर्डिनेट सीए बनाना है। अब अगर हम इसको कहते हैं कि नहीं हमने इसको सबऑर्डिनेट सीए बनाना, वो पूछेगा कि इसका रूट कौन है, वो पूछेगा रूट बताएंगे, फिर वो कहेगा कि क्या रूट से सर्टिफिकेट लिया, फिर इस सर्वर की इन्फॉर्मेशन उसको देंगे और फिर वो इसके लिए इशू करेगा और फिर उसको ऑथराइज़ करेगा। इस तरह का प्रोसेस होता है। जिन लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल की, आप लोगों में से आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग जितने भी चाइल्ड डोमेन बनाते हैं तो पूछता है कि पेरेंट डोमेन का नाम क्या है। बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप लोगों ने एक रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगा ली, उसके बाद जब हम लोग उसके सबऑर्डिनेट लगा रहे हैं तो पूछेगा कि तुम्हारे रूट का क्या नाम है। कंसिडरेशन फॉर डिप्लॉइंग रूट सी है कंप्यूटर नेम एंड द डोमेन मेंबरशिप। कि जब आप लोगों ने सर्टिफिकेट सर्विसेज आप लोगों ने सर्टिफिकेट अथॉरिटी आप लोगों ने लगानी है, तो उसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ इन चीज़ों के या आप लोगों ने ख्याल रखना है, या आप लोगों ने जो है ये चीज़ें जो है कंसिडर करनी है या कन्फिगर करनी है। कन्फिग्रेशन के हवाले से पूछ रहा है कि ये बता रहा आपको कि रूट सी आप लोगों ने लगाना है या आपने सबऑर्डिनेट सी लगाना है, या आप लोगों ने क्या कहेंगे जी स्टैंड लोन सर्टिफिकेट लगाना, या आप लोगों ने एंटरप्राइज सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगाना, फिर इसका वैलिडिटी पीरियड इसका कितना होगा, इसके डेटाबेसेस और डेटाबेस फाइल कहाँ पे रखनी है, लॉग फाइल कैसे रखनी है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जब हम लोग कन्फिगर करते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हुए पूछता है कि एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेसेस ने कहाँ में स्टोर करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सी के ऊपर NTDS का और सिसवाल का फोल्डर बनाता है, यानी जिसका एक्टिव डायरेक्टरी भी डेटाबेस भी रखता है और लॉग फाइल भी रखता है। बिल्कुल उसी तरीके से ये कि इंक्रिप्शन का लेवल क्या होगा, हैश एल्गोरिदम कौन सा यूज़ होगा। हम लोगों ने जिस तरह एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कन्फिगर करते हुए पूछता है कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से वही सारी चीज़ें जो है सर्टिफिकेट अथॉरिटी कन्फिगर करते हुए भी पूछता है वो हम लोगों से। अच्छा, अभी ऐसा है कि मैं आप लोगों को जो है ये इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ।